अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में एक लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और दंगों में क्या फर्क होता है। हमारे देश में खास वर्ग के लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद दंगे फैलाने वाले आरोपियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको होना चाहिए। आज ऐसे तमाम लोगों को हम ये बताएंगे कि विरोध प्रदर्शन और दंगों में क्या फर्क होता है और कुवैत जैसे देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों को अब वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है, यानी देश से निकाल दिया गया है। तो क्या भारत को भी इससे सीखने की जरूरत है? लेकिन उससे पहले आपको उस याचिका के बारे में बताते हैं जो हमारे देश के बहुत सारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और बड़े बड़े वकीलों ने उन्होंने भेजी है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखी है ये चिट्ठी, और इस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है, इस पिटीशन में लिखा है, ये उन्होंने लिखी है भारत के चीफ जस्टिस को। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को निशाना बना रही है और उनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर रही है और कई मामलों में आरोपियों का धर्म देखकर उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और जो प्रदर्शनकारी एक खास धर्म से आते हैं उनके साथ पुलिस थानों में मारपीट कर रही है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया है और इसमें यह भी लिखा है कि अदालत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को प्रदर्शनकारियों पर ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से रोके। इस याचिका को दायर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस के अलावा हाई कोर्ट के भी कुछ रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा शांति भूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी इस याचिका का हिस्सा है। अब आप सोचिए ये लोग हमारे देश में दंगा करने वालों का बचाव कैसे कर रहे हैं और जिन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में भारत के लोकतंत्र और संविधान को चुनौती दी गई, उन प्रदर्शनों को ये शांतिपूर्ण कैसे बता सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस चिट्ठी में और क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोटेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड एंगेजिंग इन पीसफुल प्रोटेस्ट्स, the UP state administration appears to have sanctioned taking violent action against such individuals. आगे ये भी लिखा है, the UP police have arrested more than 300 persons and registered FIRs against protesting citizens. और फिर लिखा है कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जहां इनकी पिटाई हो रही है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है और वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में ये किसी का भी फंडामेंटल अधिकार है, राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। सोचिए तमाम जजेस अब भारत की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा रहे होंगे कभी ना कभी, तो इन्होंने जब ये खुद जज रहे होंगे तो इन्होंने कैसे कैसे फैसले सुनाए होंगे और इन फैसलों के पीछे इनकी क्या मंशा रही होगी। आज यहाँ आपको ये बात भी समझनी होगी कि विरोध प्रदर्शनों और दंगों में क्या फर्क होता है। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान में कहीं भी दंगा करने की छूट नहीं दी गई है। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें तोड़फोड़ कहां से आ गई, उसमें दंगा कहां से आ गया, उसके अंदर हिंसा कहां से आ गई, आगजनी कहां से आ गई, पत्थरबाजी कहां से आ गई। 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद इस देश में जो कुछ हुआ उसे विरोध प्रदर्शन करना कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। उस दिन हमारे देश के 14 राज्यों में एक साथ एक समय पर दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी। इस दौरान गाड़ियों को आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया, बहुत सारे लोग घायल हुए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्या आपको लगता है कि ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार के साथ किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? आज हमें रांची में भड़की हिंसा के भी कुछ वीडियोस मिले हैं जिनमें हजारों लोगों की हिंसक भीड़ पुलिस को पीटते हुए दिख रही है। लेकिन सोचिए, क्या इन पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति इस देश का सुप्रीम कोर्ट गया है? देखिए आप।
देखिए देखिए मंदिर में मार रहा है। देखिए 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 मंदिर पे मार रहा है। देखिए देखिए मंदिर पे घुस रहा है। मंदिर में घुस गया है। वो तो मंदिर में घुस गया है। मंदिर में घुस गया है। रांची में उस दिन इस भीड़ ने एक मंदिर पर भी हमला किया था, जिसके कुछ वीडियोस हमें मिले हैं। इनमें एक व्यक्ति मंदिर पर देसी बम से हमला करते हुए दिख भी रहा है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में धार्मिक अपमान के मुद्दे पर एक खास वर्ग के लोग जो हैं उन्होंने जबरदस्त हिंसा की, लेकिन जब इसी हिंसा में एक मंदिर को निशाना बनाया गया तो इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करना धार्मिक अपमान है और मंदिर पर हमला करना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना धार्मिक अपमान नहीं है? ये दोहरे मापदंड आज पूरे देश को समझने पड़ेंगे। इस समय हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, लिबरल्स और विपक्षी नेता प्रयागराज में बुलडोजर चलाने का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि यह कार्रवाई एक निर्दोष व्यक्ति पर हुई है, जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया है। जबकि सच यह है कि यह बुलडोजर जिस व्यक्ति के घर पर चलाया गया उसका नाम जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप है और वो प्रयागराज में भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 जून को ही उसके घर पर बुलडोजर चलाया और उसका कहना है कि इस घर का निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया था और इस मामले में प्रशासन की तरफ से 10 मई को ही, यानी इन दंगों से 1 महीना पहले ही, एक कारण बताओ नोटिस उसे जारी किया गया था, जिस पर 24 मई तक उसे जवाब देना था। यानी इस घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हिंसा के बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि सरकार के मुताबिक इस मामले में हिंसा से 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो चुका था और जब जावेद मोहम्मद ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 25 मई को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया कि जावेद मोहम्मद को 9 जून तक अपना घर खुद स्वयं गिराना होगा और अगर उसने नहीं किया तो फिर बुलडोजर से सरकार उसका घर गिरा देगी। यह बात हिंसा से 1 दिन पहले की है, लेकिन जब इस आरोपी ने इस आदेश को भी नहीं माना तो अथॉरिटी ने 12 जून को बुलडोजर चला दिया। हालांकि यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां इस कार्रवाई को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इस घर के मालिक जावेद मोहम्मद नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा है और उन्हें यह घर उनके माता पिता से एक तोहफे के रूप में मिला था। इसलिए जावेद मोहम्मद के नाम पर नोटिस जारी करके घर पर बुलडोजर चलाना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। फिलहाल जावेद मोहम्मद की पत्नी ने अदालत से यह मांग की है कि सरकार उनका घर फिर से बनवा कर दे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे इस घर से अवैध हथियार और आपत्तिजनक पोस्टर्स भी बरामद हुए हैं, जिनका कनेक्शन इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादी संगठनों से भी हो सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.